उत्सव है महाराज। गुरु का गुरु क्यों है? समझाने के लिए, ये समझने का ही समय है। ये जो है गुरु उत्सव महाराज। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर समझ। इस समझने समझाने का ही उत्सव है महाराज। चाह नचावे जगत में और करती नींद हराम। जितने हम संसार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतनी हमारी नींद हराम। अगर राम से दूर होंगे तो फिर हमें यह हराम का सामना करना पड़ेगा, ये हराम से गुजरना पड़ेगा। करती नींद हराम। ये नींद चली जाती है, आदमी उल्टा पलटी कर। रावण सोते ही सो ही नहीं पाता था। किसी ने कहा हमने सुना तुम सोते ही नहीं हो। बोले भगवान से कम थोड़े ही, भगवान भी नहीं सोते, हम भी नहीं सोते। मैं कोई भगवान से कम थोड़े ही हूं, भगवान नहीं सोते हम। तो बोले भगवान तो जगत के कल्याण के लिए नहीं सोते सबका। तो बोले मैं जगत के नुकसान के लिए नहीं सोता हूं। बोलो शंकर भगवान की वो सबका नुकसान कैसे हो, यही प्लान बनाता रहता है। नींद ही नहीं आती उसके। आज इधर वालों को निपटाया, अब किधर वाले बच गए, अब उनको निपटाना है। बेचैन ही बना रहता है। रावण के समय में रावण के पास जितना संसार था इतना संसार किसी के पास। सोने की लंका में रहता है और दुनिया भर की जितनी सुंदरियां हैं वो रावण के कब्जे में है महाराज। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बनी निज बाहुबल बहु सुंदर बर। देवताओं की कन्याएं हों, यक्षों की कन्याएं हों, गंधर्वों की कन्याएं हों, मनुष्यों की कन्याएं हों, किन्नरों की हों या नागों की हो। नाग कन्याएं भी होती हैं। पर रावण के पास सब है महाराज। कई लोग होते ना बहुत पैसे वाले, सब तरह की गाड़ियां होती हैं उनके पास। ऐसे रावण के पास सब तरह की लाड़ियां थी महाराज। किन्नर नाग को सब। जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वरना, अपनी भुजाओं के बल से उसने सबको ले लिया। समझने बहुत अच्छी बात आ गई भगवत कृपा से। रावण के पास, रावण जब दुनिया में था जितना संसार था इतना संसार किसी के पास नहीं था माना। क्यों नहीं था? ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, रावण वस बरती नर नारी। ये ब्रह्मा, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का ही। पूरी सृष्टि पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितना ये संसार है सब रावण के कब्जे में था महाराज। रावण के समय में रावण जितना संसार किसी के पास भी नहीं था। पर ये भी आप शास्त्रों में देख के आसानी से समझ सकते हैं, उस समय पे इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कोई व्यक्ति था उस समय तो वो रावण था महाराज। बोलो शंकर भगवान। आगे नहीं था, बताओ ना यार। गले उतर रही कि सिर के ऊपर से जा रही? वो सब कह दो उतर रही है। गुरु पूर्णिमा चल रही, ऐसे ही कुछ मत बोल देना उठ पटांगा। बी सीरियस। उतरना चाहिए। वेरी सिंपल है कहने में। मुझे लगता है मैं बहुत सिंपल ही बोलता हूं, क्योंकि लोग बाद में कहते हैं आप बड़े अच्छे से कोई बात समझा देते हो, सरल उसमें समझा देते, तो मुझे अच्छा ही लगता है कि चलो किसी को समझ में तो आ रही है कैसे भी सही। शायद इसीलिए भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया होगा कि तुम ऐसे बनो तो तुम्हारी बात समझा पाओगे, तो मुझे अच्छा लगता है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। आप
जो लोग ये मरे जा रहे हैं ना, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा आदमी, पैसे वाला, सबसे धुरंधर तीरंदाज, देख लो ना भैया। तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर तू मिहारसी। आदमी अपने आप वैकुंठ में पहुंच जाएगा अगर सत्संग में बैठा रहेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं माथा पच्ची भागम भाग कोई जरूरत नहीं है। जो जीव अपना कल्याण चाहता है या जो इस दुनिया को देख चुका है, अब उसको लगता है कि इसको तो मैंने देख लिया, अब इससे तो क्या हुआ है वो सब मुझे अनुभव में आ गया, अब मैं इससे बचना चाहता हूं, उसको सत्संग में बैठना चाहिए।